नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज मैं समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा। व्यस्त आप सब हैं, व्यर्थ नहीं करूंगा आपका मैं समय, और सीधा आपको मैं एग्जिट पोल्स एक एक करके, एक नहीं 2 या 3 एग्जिट पोल के नंबर्स आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो शर्मा पहले ले आओ पूछता है भारत में मैट्राइज रिपब्लिक एग्जिट पोल। दीज आर द नंबर्स ऑन योर स्क्रीन। भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 दे रहा है मैट्राइज का एग्जिट पोल। आम आदमी पार्टी को यानी अरविंद केजरीवाल को 32 से 37 दे रहा है। 32 से 37 दे रहा है मैट्राइज पोल। 1 मिनट के लिए सेंस कीजिए। बीजेपी को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37। बहुत टफ फाइट है, बहुत टफ फाइट है। कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं। अजय वर्मा जी, मेरे को लगता है कांग्रेस ने सिर्फ वोट काटा है, कांग्रेस ने सिर्फ वोट काटा है। आप देखिए दोबारा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी 35 और 40, आम आदमी पार्टी 32 to 47। ये मैट्राइज का एग्जिट पोल है व्यूअर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। दिल्ली पिछले 2-3 बार से एक तरफा रही है, लेकिन इस बार बहुत टफ है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि व्हाई बीजेपी वाज सो एक्साइटेड। ऋतुराज जी, यू आर नॉट डूइंग दैट बैड, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड से, पिछले 3 इलेक्शंस के रिकॉर्ड से आप कम जाते दिख रहे हैं। तो मेरा बस यही सवाल है सबसे, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों। मुझे ऐसा लगता है ये मैट्राइज के नंबर्स ध्यान रखिएगा। बीजेपी 35 से 40 ऋतुराज जी, और आम आदमी पार्टी 32 से 37। किसी की भी सरकार बन सकती है। और अब टाइम है एग्जिट पोल नंबर 2। पीमा व्यूअर्स, पीमा थोड़ा और प्रो बीजेपी, ये और बीजेपी की तरफ चला गया है। पीमा 39 to 49 और आम आदमी पार्टी 21 to 31। यानी पीमा और मैं दोनों के लोग अभी जुड़ेंगे। मैं समझूंगा ऋतुराज जी और सुधांशु जी जब आएंगे कि ये एंटी इनकम्बेंसी है, ये एंटी केजरीवाल है, ये एंटी आतिशी है, ये एंटी शीश महल है, या ये एंटी शराब स्कैम है। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्योंकि दर्शकों ये पी मार्क 39 to 49 दे रहा है, यानी एक तरफा सरकार है बीजेपी की दिल्ली में पी मार्क के अनुसार। अब मैं चाहता हूं आप 3 विन ले आइए, एक तरफ मैट्राइज, एक तरफ पी मार्क। उसके बाद सुधांशु जी और ऋतुराज जी को ले आइए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये, एक तरफ मैट्राइज है, एक तरफ पी मार्क है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग दर्शकों, अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैट्राइज की मानूं, अगर ये मैं मैट्राइज का पोल मानूं, ये जो आप देख रहे हैं ये मैट्राइज का पोल 35 से 40 बीजेपी को रखे हुए है। ऋतुराज जी अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को 32 से 37 पे रखे हुए। अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। दूसरी तरफ पीमाक बीजेपी को 39 to 49 रखे हुए है। और आप देखिए आम आदमी पार्टी को 21 से 31। तो अगर पीमाक की मानूं तो आम आदमी पार्टी इज ओवर। मैट्राइज की मानूं तो टाइगर अभी जिंदा है, खेल जारी है। इट्स एनीवन्स गेम, क्योंकि 35 से 40, 32 से 37। मुझे लगता है मनोज सिंह इज बीइंग एक्स्ट्रा सेफ। मनोज सिंह अभी तक जुड़े क्यों नहीं है जूम से, ये मैं जानना चाह रहा हूं अपनी इनपुट टीम से, क्योंकि ये 2 एग्जिट पोल्स हैं। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है। लाइए जरा विधायक महोदय को, आम आदमी पार्टी के विधायक महोदय को लाइए, ऋतुराज जी को लाइए, पंकज शर्मा जी को लाइए, रोहित को लाइए। ऋतुराज जी, दोनों में से जो मानना है मान लीजिए। मैट्राइज में आप अभी भी जिंदा हैं, सरकार बन सकती है। पीमार्क में आप आउट है, लेकिन एक चीज जो कॉमन निकल के आ रही है ऋतुराज झा जी, वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी है। अब वो किसके खिलाफ है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, आतिशी सिंह के खिलाफ है, शीश महल के खिलाफ है, शराब स्कैम के खिलाफ है, ये आप चुन लीजिए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रहा है। ऋतुराज जी, विधायक जी, आम आदमी पार्टी। ऐश्वर्या जी, आपने सही कहा। एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। अभी मैं एक न्यूज चैनल पे डिबेट में था जी, और उन्होंने सर्वे किया पूरे दिल्ली में कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो आपको पता है दिल्ली के अंदर में आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार गोलियां चल रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने खराब कर दिया, और ऊपर से गंदी राजनीति करते हैं। रही बात इन नंबर्स की, तो आपसे मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं
कि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको जो है इन्हीं एजेंसीज के जो सर्वे है ये भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कब कब इन्होंने क्या क्या प्रिडिक्ट किया एग्जिट पोल में और कितना एक्यूरेट रहा। और आम आदमी पार्टी के मामले में तो इनका हमेशा फेल रहा है। हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सरकार में आते हैं। और ये बात मैं बहुत ही विनम्रता से इसलिए कह रहा हूं, चाहे पंजाब का मैटर हो चाहे दिल्ली का मैटर हो, आपका कहने का क्या मतलब? एग्जिट पोल में जो कुछ भी प्रिडिक्ट किया गया है उससे बहुत ज्यादा आया है। आपके जो यही एजेंसीज हैं, अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के अंदर में एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी को 350 से कम सीटें दे रही थी। कुछ कुछ तो 400 पार हो गई थी, 412 चली गई थी, लेकिन हुआ क्या, 240 पे अटक गए। तो देखिए क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है कि एजेंसीज किस तरह से सर्वे करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, दिल्ली के लोग उनसे प्यार करते हैं, सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। विधायक जी इलेक्शंस आर ओवर, कहता हूं विधायक जी वोटिंग हो चुकी है, आम आदमी पार्टी विधायक जी वोटिंग इज ओवर। अभी तो थोड़ा मुस्कुराइए जनाब, अभी तो थोड़ा मुस्कुराइए। ओनली मी एंड हिम, रोहित एंड पंकज जी। आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता हाउ दीज एजेंसीज वर्क। इसमें से आधी एजेंसीज तो आपके लिए इंटरनल सर्वे करती हैं। ऐसा मत बोलिए विधायक जी, ऐसा मत बोलिए। सारे राजनीतिक दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी करती हैं, कांग्रेस के लिए भी करती हैं, आपके लिए भी करती हैं, तो ऐसा मत बोलिए क्या करती हैं। लेकिन ये देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अभी भी बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए जी, बोलिए। सुन लीजिए। आप इन्हीं एजेंसी के पुराने प्रिडिक्शन दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। मनोज जी पुराने प्रिडिक्शन वर्सेस रिजल्ट, फ्रेम तो ऊपर लाइए मनोज जी, कहां छत पे चढ़े बैठे हैं। फ्रेम को ऊपर उठाइए, सामने वाला फ्रेम पे बात कीजिए। सिंह साहब और रिजल्ट क्या है वही दिखा दो। सिंह साहब आम आदमी पार्टी कह रही है मैट्राइज के चलेंगे सिर्फ, और चलाइए। मनोज सिंह बता रहे हैं मैट्राइज के नंबर्स, आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। सिंह साहब आम आदमी पार्टी के विधायक को लाइए मनोज जी के साथ। नहीं माने उससे कोई बात नहीं है। संजय सिंह ने तो काफी महाराष्ट्र को लेकर आरोप लगाया उन्होंने कि एजेंसी जो है इस तरीके से काम करती है। महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आया, उनका तो कहना था कि बिकी हुई एजेंसी है। मेरे बिकने से दिल्ली में क्या होने जा रहा है? नहीं आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए। आप कह रहे हैं बीजेपी को 35-40, आम आदमी पार्टी को 32-37। आप तो बहुत सेफ खेल रहे हैं, आप तो दोनों की सरकार बना रहे हैं, आप तो दोनों के गुड बुक्स पे है। आप बीजेपी को बोल रहे हैं 35-40, आम आदमी पार्टी को बोल रहे हैं 32-37। सिंह साहब, सुधांशु जी भी आ गए। नहीं, आम आदमी पार्टी को लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो ये करें कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। आम आदमी पार्टी आपके नंबर्स में तो नहीं दिख रहा। मेरा सीधा आरोप है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव हार रहे हैं। 70 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीटें आ सकती है, 70 की असेंबली है, 32 से 37। सिंह साहब, मनोज भाई नहीं आप देखिए, नहीं आप देखिए 70 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सुधांशु जी बैठे हैं, विधायक महोदय बैठे आम आदमी पार्टी के। आपने बीजेपी को 35 से 40 दिया है, सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 दिया है, उनकी भी सरकार बनती है। ये मेरे को जरा नंबर बताइए ना। बीजेपी को एज है, एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन इतनी है। देखिए जब जी ऐश्वर्या जी एक बात को समझिए, जब भी एजेंसियां सर्वे करती है तो वो कहीं न कहीं वोट परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लेकर 2020 में जब थी चुनाव में, 2025 में 8% का वोट उनका गेन हो रहा है। वही आम आदमी पार्टी को देखिएगा कि पिछले वोट परसेंटेज से उनकी वोट परसेंटेज कितनी गिर रही है। तीसरी बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि जब इनके 6 बड़े चेहरे थे और 6 बड़े चेहरे आज के डेट में चुनाव में फंसे हुए हैं, वैसे स्थिति में ये कैसे कह सकते हैं कि मैं चुनाव को जीत रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी की सीट हो, चाहे तीसरी जी की सीट हो, या अभय ओझा जी की सीट हो, या मनीष सिसोदिया जी की सीट हो, सारे की सारी सीटें एक है।